हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब कुछ अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया है और उसमें मैंने छोटे छोटे जो अलग अलग तरह के एंगल्स है उसके बारे में मैंने बताया है। अभी दूसरा है मेजर्स ऑफ एंगल्स। क्या है मेजर्स ऑफ एंगल? एंगल को मेजर कैसे करते हैं? वो जो घुमाऊ है, वो जो घूम रहा है, वो उसी को ही तो एंगल बोलते हैं। तो पहला मेजर है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम ये कुछ नहीं है, ये वही सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर। हमारे भाषा में आप लोग करते आए हो डिग्री मेजर, हमेशा से करते आए हो। देखिए एक्चुअली जो कोई भी एंगल है, सोच के देखो, तो ये ए है, ये बी है। असलियत में ये आर्क है, इसको ही मैं छोटा इधर लिखता हूं। असलियत में सोचो, अगर मैं ए को घुमा के पूरा रोटेशन फिर से ए तक लाऊं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह इसको ड्रॉ करेंगे। ये मेरा ए था, ठीक है, ये बी था। तो ये एक्चुअली एक सर्कल का पार्ट है। ये जो आर्क है, यही इधर हम घुमाओ इफेक्ट लिखते हैं कि कितना घूमा है। मुझे पता है कि एक पूरा राउंड घूम के मैं वापस आऊंगा तो कितना घूमूंगा। वन रोटेशन, इसको बोलेंगे वन रोटेशन। इसको साइंटिस्ट लोगों ने एक रोटेशन के कितने टुकड़े किए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसलिए समझाया जा रहा है, बाकी दूसरा कुछ ज्यादा इस पे यानी स्ट्रेस नहीं देना है। वन रोटेशन को कितने टुकड़ों में काटा है? 360। और उसमें से जो एक टुकड़ा मिला, वन टुकड़ा, दैट वन टुकड़ा इज नोन एज 1 डिग्री। जैसे मान लो कि ये सर्कल है, मान लो कि देखने से तो टमाटर लग रहा है पर है तो सर्कल, ठीक है। तो इसका एक है एंगल ओ ए ओ ए ओ ए ओ ई ओ ए ओ आ, तो ओ ए है, ठीक है। इसके मैंने क्या किए, 1 2 3 4 5 करते 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 6 7 8 ये 300 टुकड़े काटे। तो ये जो एक टुकड़ा होता है ये 1 डिग्री होता है। समझ में आ रहा? इसलिए आधे सर्कल को आपका डी कैसे रहता है, आधा सर्कल ऐसे रहता है, तो उसमें यहां एक 0 रहता है और यहां घूम के आते हैं तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब क्या है, ऐसे टुकड़े 180 लिए हैं, ऐसे टुकड़े 180 लिए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। सिंपल, जो आपने पढ़ा है वही है, ठीक है। पर अभी तक हमने 1 डिग्री को तोड़ना नहीं सीखा है। हम 1 डिग्री को और जैसे मीटर को सेंटीमीटर में ले सकते हैं ना। एक डिग्री के अगर 60 पार्ट्स किए, इस छोटे पार्ट को भी मैंने क्या किया, एक डिग्री के, और ये मैंने क्या किया, 60 पार्ट्स किए। इसको मैं क्या करता हूं, 30x जूम करते हैं ना कैमरा में। ये जो छोटा टुकड़ा है मान लो ऐसा है, बड़ा अभी बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा एंगल है। इसके और 7 टुकड़े करूं, जैसे 1 मीटर के 100 टुकड़े करते हैं, तो जो 1 मीटर है उसके 100 टुकड़े किए तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। आपके स्केल पे ऐसे 1 लिखा जाता है, फिर 2 लिखा जाता है। ये 1 और 2 क्या है, सेंटीमीटर है। अगर इसको तो आप लोग 10 भागों में डिवाइड करते तो उसको 1 मिलीमीटर बोलते हो आप, ठीक है। वैसे हम एंगल को भी तोड़ सकते हैं। अगर एक डिग्री वाले एंगल को 60 पार्ट में तोड़ोगे तो वो हो जाता है 1 मिनट। इसको कैसे यूज करना है हम बाद में सीखेंगे, पर सिंपल हमको ये बातें ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज
1 डिग्री. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 पार्ट्स. अगर 1 डिग्री के 60 पार्ट्स हो गए तो 1 मिनट होता है. तो असलियत में 1 डिग्री क्या है? इट इज इक्वल टू 60 मिनट. ठीक है. तो यहां 1 मिनट इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? 1 मिनट इक्वल टू क्या है? 1 डिग्री को 7 पार्ट में डिवाइड करना है. दैट इज 1 मिनट. ये आप याद रखो. मैं एक्सरसाइज में कैसे यूज करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा. उसके बाद फिर से ये जो टुकड़ा है ये 1 मिनट था, क्योंकि 1 डिग्री को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया. ये एक टुकड़े को और छोटा तोड़ सकता हूं. कैसे? फिर से इसका मैं क्या करता हूं? 100x जूम करते हैं उसको. जूम पता है ना, वो टीवी चैनल वाला जूम नहीं, इंक्रीज करना साइज. तो 100x जूम, 100 टाइम्स बड़ा किया तो ये फिर से ऐसा बड़ा हो गया. तो कहने का मतलब इसको फिर से अगर तोड़ना है कितने में 60 पार्ट में, 60 पार्ट्स. तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? अगर 1 मिनट को 60 पार्ट्स में तोड़ा तो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. तो कहने का मतलब क्या है? ये तो मैंने सब सिखाया आपको. अगर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है 1 रोटेशन का मतलब क्या है? 360 डिग्री. ये आपको याद रखना है. सबको याद है ये. एक रोटेशन 360 डिग्री होगा. 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री के कितने मिनट बनेंगे? 60 मिनट. फिर 1 मिनट को ऐसे भी लिखा जाता है 60 ऐसा. 1 मिनट ऐसा 1 अगर एक डैश दिया तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ये आपको याद रखना है. बस मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, आपको याद इतना ही रखना है. 1 रोटेशन यानी 360 डिग्री, 1 डिग्री यानी 60 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड. गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके. तो आप पूरा लिख लीजिए. देखो नेक्स्ट जो चीज है वो है सर्कुलर मेजर. अभी हमने पढ़ा था डिग्री मेजर, अभी है सर्कुलर मेजर, या इसको और एक चीज बोला जाता है रेडियन मेजर. एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं. एक है एंगल जो हम पढ़ते आए हैं, ये नया तरीका है रेडियन मेजर. ठीक है. रेडियन मेजर यानी क्या कि मान लो कि वही एक सर्कल है, यहां पर ये OA है. एंगल यानी क्या? OA से जब मैं OB गया तो ये जो घुमाव इफेक्ट है ये, इसको ये एंगल बोला जाता है. इसको ये क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है, थीटा. अभी कोई विख्यात साइंटिस्ट थे, बोले 307 टुकड़ों में कौन काटेगा, इतना बड़ा होता है क्या कुछ? कोई बड़े कैलकुलेशन करने हो तो 360 बहुत बड़ा हो गया. तो बोला ठीक है, आप बताओ नया तरीका. उसने बोला देखो ये सर्कल का रेडियस अगर r है, ये सर्कल का रेडियस क्या है? अगर r है, और एंगल के बीच में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी रेडियस जितनी हुई. मान लो रेडियस था 5 मीटर और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी है 5 मीटर. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये OA है, इसका रेडियस है 5 मीटर. मैंने क्या किया, यहां से आर्क रखा यानी कंपास रखा और ऐसा आर्क ड्रॉ किया. ये आर्क कितने का है? ये आर्क कितने का है? वो रेडियस जितना 5 मीटर ही है. तो बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी तक 1 डिग्री यानी डिग्री में मेजर कर रहे थे, अभी इसको बोलेंगे 1 रेडियन. ठीक है. दैट मीन्स 1 रेडियन, इसको ऐसे लिखते हैं 1c, c यानी रेडियन, ऐसे गोला किया यानी डिग्री. 1 रेडियन क्या है? इट इज अ एंगल
एंगल फॉर्म्ड व्हेन टर्मिनल आर्म सबटेंड्स लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब क्या सर, ये टर्मिनल आर्म है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी काटता है, कितनी, रेडियस जितनी, तो एंगल जो बनेगा वो एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। अगर हमारा ये तो इनिशियल पोजीशन है, टर्मिनल जो रे है वो इतना लेंथ काटता है जितना लेंथ ऑफ आर्क को इक्वल है, तो उसको 1 रेडियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 1 रेडियन। आ रही है बात समझ में? और ये जो थीटा होता है वो हमेशा लेंथ ऑफ आर्क रेडियन में अपॉन रेडियस लिखा जाता है। ये उसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये उसका क्या है? फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इतना लिख लीजिए आप। देखो अभी हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हम लोग निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, डिग्री में दिया जाए तो हमको रेडियन में करने आना चाहिए, रेडियन में दिया जाए तो हमको डिग्री में करने आना चाहिए। ये देखिए फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं। देखो ये एक सर्कल है, एक पूरा 1 रोटेशन यानी सिंपली आपको पता है 360 डिग्री में, हाँ 360 डिग्री पूरा रोटेशन यानी 360 डिग्री। मैं यहां पर आपके सामने डिग्री मेजर लिखता हूं, डिग्री मेजर। आपको मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं, अगर मेरा इनिशियल रे ऐसा है, ऐसा, वो घूम के ऐसा बना, ठीक है, डायमीटर के एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो ये एंगल कितना कवर हुआ? डेफिनेटली 180 बोलोगे आप सर, 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो क्या होता है, इन डिग्री मेजर हाफ रोटेशन इक्वल टू सिंपली क्या होगा? 180 डिग्री। ये एक तरीका हुआ मेजर करने का डिग्रीज में, जहां पर हम डिग्री मेजर से मेजर कर रहे हैं। इन रेडियन मेजर, रेडियन की देखो डिग्री का डेफिनेशन क्या दिया गया, एक पूरे रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे जो तो एक टुकड़ा बचा तो वो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, रेडियन का डेफिनेशन क्या दिया गया है? रेडियन का डेफिनेशन दिया गया है कि अगर एक एंगल ने इतने लेंथ को काटा कि वो उसका जो मेजर है रेडियस जितना ही बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। तो ये दोनों की डेफिनेशन अलग है, उसको जोड़ रहे हैं हम लोग इन रेडियन मेजर। ये थीटा हाफ जो इसका है 180 डिग्री आया, ठीक है, ये थीटा, ये एंगल है थीटा। मैं इसको फिलहाल 180 डिग्री नहीं लिखता हूं, थीटा लिखता हूं। पर अगर मेरे को रेडियन मेजर में ये थीटा फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? रेडियन मेजर में अभी हमने फॉर्मूला लिखा, रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस है, नहीं है बात? ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है जो मैंने शेडेड की है, जिसको क्या किया मैंने? शेडेड किया है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये क्या है असलियत में? इट इज हाफ सरकमफरेंस
और रेडियस तो है ही। अगर थीटा निकालना है रेडियन मेजर में तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। पर लेंथ ऑफ आर्क क्या है, हाफ सरकमफरेंस अपॉन रेडियस। अच्छा ध्यान से सुनना, हाफ सरकमफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और ये रेडियस तो है ही, तो आर ने आर को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 2 छमछम हो गए, आर छमछमा हो गए, बचा क्या, पाई। इसको 180 डिग्री लिखा मैंने, ये पाई क्या है, रेडियन। पाई क्या है, इसको सी लिखा, अभी मैंने बताया ना, पाई रेडियन। पर ये भी थीटा है, यानी थीटा क्या आया, 180 डिग्री में, और रेडियन में पाई रेडियन। एक इसका मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप ये स्क्रीन पॉज करके लिख लें तो फिर हम आगे की चीजें करते हैं। देखो अभी इस पे ही सिंपल सम्स आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, ये शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। पहले वाले 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो है 70 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तीसरा 1/4 डिग्री। ये तीनों डिग्री में हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हमको कंसेप्ट हमने समझ लिया है, हमको करने तो सम्स ही हैं। हमको क्या करना है एग्जाम में, हमको सम्स करने हैं। तो सम्स कैसे किया जाए, सिंपल। देखो थीटा क्या है, 70 डिग्री है। कन्वर्ट किस, मुझे एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन है। ठीक है, ये डिग्री में है, हमको डिग्री में कैंसिल करना है और रेडियन में लाना है आंसर। किस में कैंसिल करना है, डिग्री में कैंसिल। तो देखो डिग्री कैंसिल कब होगी, जब नीचे भी डिग्री हो, यानी 180 से डिग्री में क्या है, 180 डिग्री ना, डिग्री में क्या है 180 डिग्री। तो 180 से डिवाइड करो, रेडियन से, रेडियन क्या है, पाई रेडियन है, रेडियन से मल्टीप्लाई करो। हमको डिग्री निकालना, या तो डिग्री में आएगा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, या तो रेडियन में आएगा तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री से रेडियन जाने का तरीका सिंपल है, पाई, डिग्री को कैंसिल करना है ना इसलिए डिवाइड में, और रेडियन में लाना है इसलिए पाई रेडियन से मल्टीप्लाई। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, आप मार्जिन में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो क्या होगा, देखो डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल हुआ नहीं हुआ, आंसर आएगा 7/12 पाई। अगर आप चाहते हो और आंसर निकालना तो 7/18 पाई के जगह आप क्या ले सकते हो, 22/7 रेडियन। तो 7 ने 7 को मार लिया, 2 4 जा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 9 जा, 2 11 जा, तो 11/9 हो सकता है। और अगर आपको डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं 9 1 जा 9, 2 बचेगा, 0 आएगा, 20 हो गया, 9 2 जा 18 बरोबर है। तो फिर से 2 बचेगा, तो 9 2 जा 18, 11/9 करेंगे ना, मैं यही कर रहा हूं। 9 1 जा 9 बचेगा क्या, 2 पॉइंट देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, फिर से 2 बचेगा,
तो पूरा पॉइंट तक ला सकते हो आप, 1.22 रेडियन। गॉट माय पॉइंट। पर अगर आप लोग यहां तक भी रखोगे तो आंसर एक्चुअली यहां पर ही खत्म है। पर कई बार एमसीक्यूज में यहां तक लेके आते हैं, इसलिए मैंने आपको आगे भी बताया है। पर यहां पर टेक्स्ट बुक में तो यहां तक ही है। सेकेंड है थीटा इक्वल टू -120 डिग्री। सिंपल मैं क्या करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई 180 डिग्री से डिवाइड, डिग्री से रेडियन आना है, पाई बाय 180 तो 0 ने 0 को मार दिया, 6 2 जा 6 3 जा, माइनस साइन एज इट इज रहेगी, -2/3 पाई रेडियन। फिर तीसरा है थीटा कितना है 14 डिग्री, कुछ भी हो डिग्री से रेडियन जाना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो डिग्री डिग्री को काट देगा, बरोबर है, बचेगा क्या पाई 180 इंटू 4 720 रेडियन, 720 रेडियन। समझ में आया? तो आप मैं इसके ही क्वेश्चंस आपको फिर से दे रहा हूं 2-3, अगर क्योंकि बाकी लोगों के पास अगर क्वेश्चन ये नहीं होगा टेक्स्ट बुक तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बहाने मारते बैठोगे सर टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है। तो होमवर्क में 85 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 250 डिग्री को, ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं, -132 डिग्री इतने करो, ये 3 होमवर्क में करने हैं और कल मेरे को आंसर बताना है। समझ में आया? 85 डिग्री, 250 डिग्री और -132, ये क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, आज का लेक्चर मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, फिर से कल मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।